भाइयों, अगर हनुमान जी में इतनी शक्ति है तो हमारी भारतीय सेना की राष्ट्रीय राइफल यूनिट को हटाकर हनुमान जी को वहीं पर खड़ा करें। अगर शक्ति होगी तो दुश्मनों का सामना करेगा हनुमान जी, वरना अंधविश्वास और पाखंडवाद है। इसीलिए अंकल जी की बात सुनो। अब ये आर्मी में है तो मैं थोड़ा इन्हें रेस्पेक्टफुल ही इनका जवाब दूंगी, क्योंकि मैं पर्सनली बहुत रेस्पेक्ट करती हूँ आर्मी ऑफिसर की। तो इन्होंने बोला, बस मुझे ये समझ में नहीं आती, तुम्हें मोदी से प्रॉब्लम है, योगी से प्रॉब्लम है, तुम्हें किसी भी राजनेता से प्रॉब्लम है, तुम उसके ऊपर टिप्पणी करो, और इस टिप्पणी के बीच में भगवान को क्यों ले आते हैं, ये समझ में नहीं आता। भगवान का इनसे क्या मतलब है? क्या भगवान ने उन्हें बनाया है कि भाई तुम पार्टी बनाई है? कुछ बनाया है क्या उन्होंने कि तुम मोदी बना दिए या फिर योगी बना दिए? पार्टी का टिकट भगवान ने दिया है जो भगवान से ये अपनी जेलेसी निकालते हैं। तो अंकल जी, पहली बात तो ये आपने बोली है भगवान जी के लिए, हनुमान जी के लिए, हमारे हिंदू धर्म सनातन को टारगेट करने के लिए। तो आपको बता दूं, अगर संविधान में भी इतनी ताकत होती तो वहां से इंडियन आर्मी को हटा के संविधान को ही लटका दिया जाए, एक डंडी पे, एक बम्बू पे, एक लट्ठे पे, उसे ही टांग दिया जाए, और उसे देखकर ही जो विदेशी सेना है, पाकिस्तानी सेनाएं हैं, उसे ही देखकर भाग जाएंगी जब उसमें इतनी ताकत है। चलो हनुमान जी में आपने टिप्पणी कर दी, तो क्या संविधान में इतनी ताकत है? नहीं, बताओ। अगर संविधान में इतनी ताकत है तो वहां पे इतनी सारी आर्मी को वेतन देना पड़ रहा है, आर्मी दिन रात मेहनत कर रही है, दिन रात पड़ी है अपने परिवारों से दूर, तो उससे अच्छा है कि हम एक लट्ठे पे संविधान को ही टांग देते हैं। वो ही सब कुछ कर लेगा, वो ही फायरिंग कर लेगा, वो ही हमारे देश को बचा लेगा। भाई साहब, दिमाग, आप आर्मी में हो ठीक है, लेकिन बुद्धि नहीं है आपके अंदर। आरक्षण से आर्मी में तो पहुंच गए हो, लेकिन आरक्षण से बुद्धि नहीं मिलती अंकल जी।